अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुझे बलारा खाप के संयोजक के रूप में जो है मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। मैं स्पष्ट कर दूं कि बलारा खाप अभी निर्माणाधीन है, गठन होना है, हालांकि मैं उसका संयोजन कर रहा हूं, ये सच्ची बात है। डॉक्टर अजय बलारा जी हैं, संयोजक हैं बलारा खाप के। मुझे पता नहीं था कि ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ किसी विशेष पार्टी को माध्यम से यही अपील करने आए हैं, कोई चूक ना रह जाए। पूरा देश एलनाबाद की तरफ देख रहा है। जब एलनाबाद का कोई परिणाम आएगा तो आप देखना, न केवल हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश भर में नए बदलाव होंगे और नए बदलाव के साथ नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। और अभी अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुझे बलारा खाप के संयोजक के रूप में जो है मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। मैं स्पष्ट कर दूं कि बलारा खाप अभी निर्माणाधीन है, गठन होना है, हालांकि मैं उसका संयोजन कर रहा हूं, ये सच्ची बात है। मैं वहां से उठ के आ गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कारण था, उसका कारण ये था कि मैं फ़िलहाल जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं नौकरी में हूं, अभी भी सस्पेंडेड हूं किसान आंदोलन की वजह से। तो मैं यहाँ पे बतौर खाप प्रतिनिधि नहीं बल्कि किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया था। मुझे पता नहीं था कि ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ किसी विशेष पार्टी को समर्थन किया जाना है। मेरा अपना मत ये है कि किसान आंदोलन, जो कि पूर्णतः गैर राजनीतिक होने का दावा भी करता है, और हो सकता है कि कुछ लोग राजनीतिक हों लेकिन ओवरऑल जो है गैर राजनीतिक अपनी छवि रखना चाहता है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि कुछ देर में वहाँ बैठा था, लेकिन इसका मतलब ये ना लिया जाए कि हमारा मत उसमें है। किसान आंदोलन की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। और हम यहाँ भी, हालांकि हम ये चाहते हैं कि जो बीजेपी की अलाइड पार्टीज़ हैं, जेजेपी है या हलोपा जैसे जो कैंडिडेट हैं, जो दागी भी रहे हैं, उनकी हार सुनिश्चित हो, ये हम भी चाहते हैं। और किसान का मेरा वर्ग जो आंदोलनरत है वो भी चाहता है। लेकिन हम किसी एक कैंडिडेट का जो है यहाँ पे समर्थन करने के लिए नहीं आए थे, वो चाहे अभय चौटाला हैं या कोई और हैं। मैं ये स्पष्ट करने के लिए वहाँ से उठ के आया था कि हम किसी भी पार्टी का या किसी कैंडिडेट का समर्थन नहीं करते हैं। किसान आंदोलन केवल उन सभी जो भावी यहाँ पे विधायक होंगे, जो अब उम्मीदवार हैं, उन सभी का समर्थन चाहेगा। जनता को ये कहना चाहता है कि जिस भी प्रकार से आप देश बेचने वाली सरकार को हरा सकते हैं, आपको जो सही कैंडिडेट लगता है आप उनको मत दें और बीजेपी जेजेपी अलायंस को हराएं। दूसरी बात यह है कि बतौर खाप प्रतिनिधि मेरा ये मानना है कि यदि मैं खाप ने प्रतिनिधि चुन दिया तो अपना जो व्यक्तिगत अधिकार है वोट देने का, वो किसी प्रतिनिधि या प्रतिनिधि मंडल के हाथ में नहीं होता है। अगर मैं किसी खाप का प्रधान हूं और मैं कहता हूं कि मैं अकेला यहां आके घोषणा करता हूं कि मैं फलां कैंडिडेट की जो है हम यहां वो करने आए हैं, उसकी पैरवी करने आए हैं, तो इसका सीधा मतलब ये जाता है कि आपने अपने खाप के अंदर जो वोटर्स हैं, आपकी खाप के जो सदस्य हैं, उनके वोट भी निश्चित कर दिए, जो कि संवैधानिक नहीं है। अभी जो अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कई गांवों की खापों ने अजय चौटाला का समर्थन दिया। जी जी, ठीक है जी। तो अब आप एक जो खाप निर्माणाधीन है आपकी, जी जी, उसका क्या समर्थन रहेगा? मैं ये कहता हूं कि हमारी, क्योंकि निर्माणाधीन है तो उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हुई भी होती तो जब तक खाप की मीटिंग ना हो और खाप एक सुर में मेजोरिटी से ये ना कहे कि किसी कैंडिडेट विशेष के लिए या किसी पार्टी विशेष के लिए हम कैंपेन करेंगे, तब तक किसी खाप प्रतिनिधि का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि वो किसी एक विशेष पार्टी को समर्थन दे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बतौर, नजर में कौन अच्छा उम्मीदवार है? देखिए, मैं बिल्कुल किसी भी उम्मीदवार को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, बुरा भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसानों को रोंदने वाली जो सरकार है वो आज देश में बीजेपी की है, और बीजेपी की जो एलाइज हैं, उसके साथ लगी हुई पार्टियां हैं, हम उन सभी के खिलाफ हैं। ऐसे सभी राज्यों के खिलाफ है जो उनसे मिलके बने, उसके खिलाफ जनता ये तय करे, उनके इलाके में, उनके हल्के में जो भी उनको सही उम्मीदवार लगता है उसको चुने। जो कैंडिडेट खड़े हैं जी सभी पार्टियों के, उनमें से कौन सा किसान नेता है? देखिए, मैं किसी भी कैंडिडेट को आज किसान नेता कहने से परहेज करूंगा, क्योंकि जब हमारा आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है तो इलेक्शन के अंदर खड़े होते ही वो आदमी किसान आंदोलन का प्रतिनिधि नहीं रहता, वो एक राजनीतिक व्यक्ति बन जाता है। और इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी किसानों का नेता है। और जब जहाँ किसान आंदोलन चल रहा था उसी दौरान बहुत से लोगों ने 26 जनवरी तक ये कहा कि राजनीतिक लोग हमारा समर्थन करें, तो एक व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान भर से कोई आया, वो अभय सिंह चौटाला जी आए, जिसकी वजह से ये आज एलनाबाद का उपचुनाव हुआ।
तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बना, क्योंकि हमने जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये इस्तीफ़ा दिया था तो सरौखा पंचायत ने महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पे उनको किसान केसरी रत्न से सम्मानित किया था। और जब हमें लगा कि यहाँ पे इसी अपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से एलनाबाद के उपचुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी, जजपा और कांडा बंधुओं के जो कांड हैं उनको देखते हुए उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करें। किसान कमेरे की लड़ाई के बीच में चौधरी अभय सिंह ने इस्तीफा दिया। अगर यहाँ इस एलनाबाद की जनता ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को भारी बहुमत से नहीं जिताया तो आगे से कोई भी प्रतिनिधि किसान कमेरे की लड़ाई में नहीं आएगा। कांग्रेस का समर्थन ये बीजेपी वाला ही कांग्रेस में चलेगा, भाई दो बेनीवाल साहब है, और कांग्रेस के 31 से 32 हो जाएंगे। वो पीछे बैठ के अपने जय बोलिया होगा। अब चौटाला, क्योंकि देखो जिस घर में जिसका राज रहो एक बार नारा लगा था ताऊ पूरा तो लगा लाल किले में बोलेगा, तो ताऊ लाल किले में बुलवा दिया था, लेकिन उन्होंने भी अपना त्याग किया, वो पगड़ी दूसरे सर पर देने। तो आज अब चौटाला अगर विधानसभा से बाहर है तो वहाँ विधानसभा में किसान की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस का आप लोगों ने देखा होगा इस्तीफा क्यों दिया। जनवरी का इन्होंने टाइम दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा, उसी टाइम आगे सेशन चलना था विधानसभा का, इन्होंने तो अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन सेशन में जो हुड्डा साहब ने सरकार को बचाने का काम किया, उसके पास संख्या बल नहीं था, उनके पास 31 थे, ये 2 अलोपा और ये इसने इस्तीफा दे दिया, 7 निर्दलीय थे, 2 निर्दलीय उसके साथ थे, बाकी निर्दलीय भी साथ नहीं थे। तो हुड्डा साहब ने तो एक किस्म से सरकार को अभय दान देने का काम किया था, इन्होंने उससे पहले इस्तीफा दिया था। और हमारी जो खाप पंचायत सरोग खाप के हमारे प्रवक्ता हैं चौधरी सुबेश सिंह समेत और सभी खापों के जो हमारे नुमाइंदे हैं, आज हम यहाँ 20 आए, लेकिन सबसे सलाह मशवरा करके